अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 14 और यहाँ से ही हमारा यूट्यूब का जो सिलेबस है वो शुरू होता है। असल में ये एक नज़म है और इस नज़म का जो उन्वान है वो है बहादुर बनो। ये नज़म इसी उन्वान के तहत पूरी जो है कि कलमबंद की है शायर ने। सबसे पहले हम देखते हैं बहादुर लफ्ज़ जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और आप अब सोच रहे होंगे कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ उर्दू में क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जो फ़ारसी ज़बान है और अरबी ज़बान है और इन दोनों ज़बानों का जो है कि बहुत असर है उर्दू ज़बान पे, क्योंकि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। ये बहुत सारी ज़बानों की आमेज़िश से वजूद में आई है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। और जब हम बहादुर लफ्ज़ के लफ्ज़ी माना देखते हैं तो इसका मतलब है कोई जसीम इंसान या जसामत वाला या क़ुव्वत वाला ताकत वाला इंसान जब अपनी उस ताकत का इजहार करता है तो उसे हम बहादुर कहते हैं। तो चले नज़म को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बेशकीमत बात इसको हम पढ़ते हैं। आमतौर पर जिस्मानी क़ुव्वत के इजहार को बहादुरी कहा जाता है। तो बहादुरी हम किसे कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी जिस्मानी ताकत का इजहार करता है, मुज़ाहिरा करता है अपनी ताकत का, तब हमें पता चलता है कि एक बहादुर इंसान है। लेकिन अखलाकी बहादुरी इससे बढ़कर है। अब क्या है जो अखलाकी बहादुरी है, यानी कि हमारा जो तौर तरीका है, हम किस तरह से दूसरों के साथ हमारा किस तरह का सलूक है दूसरों के साथ, हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, बड़ों की किस कदर हम इज़्ज़त करते हैं, छोटों के साथ हम कौन सा सलूक जो है कि हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटों के साथ हम कितने सच्चे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अखलाकी मेयार है, उसमें आती हैं। कहते हैं कि अखलाकी तौर पे इंसान बहादुर होना चाहिए और वो जिस्मानी तौर पे जो बहादुर है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के है अखलाकी बहादुरी। तो नेकी, सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम अंजाम देना असली बहादुरी है। गुस्से पर काबू पाना और माफ़ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो नेकी, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं हमें वो इस कदर करना चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि हम कोई नेक काम करने जा रहे हैं। जो भी हमारे ज़िम्मे कोई काम है हमें उसमें नेकी बरतनी चाहिए, सच्चाई के साथ हमें वो काम करना चाहिए, मेहनत के साथ, ईमानदारी और दिल लगा के हम उस काम को अंजाम देने चाहें, ताकि जो हमें देखे उसको लगना चाहिए कि हाँ ये अखलाकी तौर पे बहादुर है। वही इंसान अखलाकी तौर पे बहादुर हो सकता है ना, जो कि अपने काम के साथ इंसाफ कर सके, नेकी समझ के अपना काम जो है कि अंजाम दे। और सबसे जो बढ़ के है बहादुर हम उसको कहते हैं जो कि जिसको कि अपने गुस्से पे काबू पाना आना चाहिए, जो कि अपने गुस्से पे काबू पा सके। यानी कि जब भी उससे कोई तंग करे, जब भी उससे कोई बुराई उसके साथ हो किसी भी इंसान के ज़रिए से, लेकिन वो उस इंसान पे जो है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उसको आना चाहिए उस वक्त अपने गुस्से को काबू में करना और माफ़ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। और जब हमारे साथ कोई गलत हम हमारे साथ कोई गलत होता है या किसी इंसान की तरफ से जो है कि हमें कोई ठेस पहुंचती है, हमारा दिल कोई दुखा देता है, तो हमें हमें इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए, इतनी ताकत, वो ताकत होनी चाहिए हमारी ताकत वहीं पे हमें वो वाली ताकत जब हम दिखाते हैं, जब हम उसको माफ़ कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारी अखलाकी जो बहादुरी है वो नज़र आती है। यानी कि अब आप यहाँ पे समझ गए, जो बहादुर होना ये नहीं है कि मैं जिस्मानी तौर पे क़ुव्वत वाला इंसान हूँ और मुझे दूसरों को दिखाना है कि मैं बहादुर हूँ। नहीं, बहादुर होना अखलाकी तौर पे इंसान बहादुर होना चाहिए, नेक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और अपने काम के साथ इंसाफ करने वाला होना चाहिए, लगन के साथ काम करने वाला होना चाहिए। और दूसरों पे गुस्सा जब उसे आए तो उस वक्त वो अपने उस गुस्से को काबू करने का अहल होना चाहिए और माफ़ करना उसके लिए आसान होना चाहिए। वो यानी कि दूसरे लोगों को वो माफ़ करने की ताकत रखता हो, तो उसी को हम बहादुर कहते हैं। तो इस नज़म को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।